के अपने यूट्यूब चैनल साइंस फर्नीचर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक चल रहा था मानव शरीर के तंत्र, उसी में अपना टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र। तो देखिए, पाचन तंत्र में हमने पाचन तंत्र क्या होता है, उसमें ग्रासनाल है, ग्रसिका है, छोटी आंत है, इनेमल क्या होता है, एंडोमल क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और इसमें छोटी आंत के जो पार्ट है वो भी हमने पढ़ लिए थे, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, बड़ी आंत के जो कितने भागों में उसको डिवाइड किया है, उसकी लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत में भोजन का जो प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है वो क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो उसको एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें सैलरी तो नहीं मिलती, लेकिन आपके लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेट हम जरूर होते हैं। आपका लाइक इसी काम आता है हमारे कि हम उसके लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इतना ही है कि वीडियो को पूरा देखिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट बड़ी आंत। अभी छोटी आंत पढ़ा था हमने, तो छोटी आंत में ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर, इसके 3 प्रकार मैंने बताए थे, इनकी लंबाई बताई थी। तो टॉपिक वही है अपना पाचन तंत्र, और इसमें हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो देखिए बड़ी आंत जो है वो क्या होती है, क्या काम करती है। तो सबसे पहले आता है कि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो देखिए इसकी लंबाई होती है वो 6 से 7 फीट होती है। ठीक है, फिर बड़ी आंत में भोजन का, इसमें कोई पाचन भी नहीं होता है। देखिए बड़ी आंत में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ भोजन का पूर्ण अवशोषण करके इनको आमाशय या मलाशय तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो बड़ी आंत है इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं, फिर उसका भाग दे के पूछ ले कि ये किस आंत का बड़ा भाग है, छोटा भाग है, तो देखिए इसको हम 3 भागों में विभक्त करते हैं और 3 भाग में यहाँ पे लिख रही हूँ। तो इसका फर्स्ट जो है वो होता है सिक्कम। सेकंड भाग होता है इसका, वो होता है बृहदान्त्र। और थर्ड भाग होता है इसका मलाशय। ये 3 भाग होते हैं इसके। फिर देखिए मनुष्य में सिक्कम से, जो सिक्कम है ये बड़ी आंत का एक भाग है, और जो मनुष्य के शरीर में जो अपेंडिक्स पाई जाती है 2 इंच, जिसकी लंबाई जो है वो 2 इंच हो सकती है। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो वो कहाँ होती है। तो देखिए वो जो बड़ी आंत का भाग होता है सिक्कम, तो ये होता है 2 इंच, और होता क्या है अपेंडिक्स। तो ये कहाँ पे होता है, अगर पूछ लिया जाता है कि शरीर में अपेंडिक्स जो है वो कहाँ पे होता है, तो वो बड़ी आंत का एक भाग है सिक्किम में ही, और 2 इंच लंबी एक मुड़ी हुई या कुंडलित, जिसको बोल सकते हैं कुंडलित या फिर मुड़ी हुई 2 इंच की वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का जो दर्द है, जिसका ऑपरेशन किया जाता है, वो यही है। इसके बाद में आता है यकृत। अब बड़ी आंत के आगे हम पढ़ेंगे यकृत। तो देखिए यकृत क्या होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यकृत ही होता है। यकृत, तो मैं यकृत के बारे में यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ। देखिए यकृत का जो वेट होता है वो कितना होता है, इसका जो वेट होता है वो होते हैं 2.5 kg। अपन मारवाड़ी में बोल सकते हैं इसको 2.5 किलो वेट होता है इसका यकृत का। ठीक है, फिर इसमें आता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, यकृत जो होता है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग,
शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। फिर है कि यकृत, इसके द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है। कि यकृत के द्वारा जो है कौन से रस का स्रावण होता है, तो वो होता है पित्त रस। इसके द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है। पित्त रस का स्रावण होता है। फिर इसमें नेक्स्ट जो अच्छी बातें हैं वो मैं बताऊंगी। यकृत जो है इसमें पित्त रस का स्रावण होता है। जो पित्त रस है वो क्या काम करता है, तो देखिए पित्त रस जो होता है भोजन को अम्ल से क्षारीय बनाता है। पित्त रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें यकृत में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो पित्त रस का जो स्रावण है यकृत से होता है और इसका स्टोरेज कहाँ होता है, तो पूछ लिया जाता है कि जो पित्त रस है उसका जो स्टोर है वो कहाँ पे होता है। तो देखिए इसका जो स्टोरेज है मैं लिख देती हूँ। पित्त रस पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्ताशय में स्टोर होता है, एकत्रित होता है, भंडारित होता है। ठीक है, पित्त रस पित्ताशय में भंडारित होता है। इसमें एक भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। इसके द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इसका जो वेट है वो 2.5 kg होता है। यही मेन बातें हैं यकृत में ध्यान रखने के लिए, जो याद रखने के लिए एग्जाम बेस है। इसके आगे यकृत के आगे का जो है, तो देखिए व्यक्ति की संदिग्ध मौत का पता यकृत से चलता है। अब सोचने की बात है कि व्यक्ति की जो संदिग्ध मौत है उसका पता यकृत से कैसे चलता है। कैसे चलता है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा कैसे चलता है। तो देखिए आज के टाइम में जो टेस्ट किया जाता है मरने के बाद, क्या बोलते हैं उसको, काटना, पीटना, सीलना, सबको पता है, पोस्टमार्टम। ठीक है, तो देखिए पोस्टमार्टम में शरीर के कौन से भाग को चेक किया जाता है, तो वो होता है यकृत। तो यकृत एक ऐसी जगह है जहाँ पे मनुष्य की मौत का संदिग्ध पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ कि व्यक्ति की संदिग्ध मौत का पता यकृत से चलता है। इसको आप लिख सकते हो IMP। मनुष्य की संदिग्ध मौत का पता, मृत्यु का पता, मौत का पता यकृत से चलता है। यकृत से चलता है। संदिग्ध मौत का पता जो है वो यकृत से चलता है। इसीलिए यकृत को शरीर की लेबोरेटरी कहा जाता है। तो यकृत जो है इसको क्या कहा जाता है, शरीर की लेबोरेटरी किसको कहा जाता है, शरीर की लेबोरेटरी किसे कहा जाता है, तो शरीर की लेबोरेटरी कहा जाता है यकृत को, यकृत को। ठीक है, ये हो गया यकृत के बारे में। फिर आता है अपना यकृत के बाद में अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन अग्नाशय में थोड़ा सा और था कि इसमें अग्नाशय में जो है 98% जल तथा शेष 2% एंजाइम और लवण होते हैं। तो मैंने बताया था अग्नाशय में जो एंजाइम पाए जाते हैं जो वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है,
तो इसमें वसा प्रोटीन के पाचन हेतु क्रम से जो एंजाइम है लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज ये पाए जाते हैं। इसका पूर्ण पाचक रस, ठीक है, इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यही लाइन इसमें इम्पोर्टेंट थी। अग्नाशय में मैं उस टाइम लिखवाना भूल गई थी कि पूर्ण पाचक क्या है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय को पूर्ण पाचक कहा जाता है। अग्नाशय को पूर्ण पाचक कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपना जो टॉपिक है पाचन तंत्र वो कंप्लीट हुआ। और पाचन तंत्र में जो भी हमें पढ़ना था, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रासनाल, ग्रेशिका, मुंह में भोजन की जो लुगदी है मुख्य गुहा में वो पोलस कहलाती है। फिर ये आगे जाके जैसे लीवर में छोटी आंत में क्या कहलाती है? काइम कहलाती है। अवशोषित एंजाइम HCl क्या काम करता है? भोजन को पूर्ण रूप से रोगाणुनाशी बनाते हैं। ये कंप्लीट हो गया अपना पाचन तंत्र, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र के बारे में परिसंचरण तंत्र, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन। ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड का परिसंचरण तंत्र कि मनुष्य की बॉडी में जो ब्लड का परिसंचरण तंत्र जो भी है वो कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या क्या उसमें तत्व हैं, जो भी रक्ताणु, बिंबाणु, WBC, RBC जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।